आपको केवीएस एनवीएस, देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनते चलिएगा, हम केवीएस एनवीएस जिसका नोटिफिकेशन आपको 2025 में मिला है, इसका एग्जाम आपको नियरर 2026 में देखने को मिलेगा। इसका जो पहला पार्ट है जिसको आप लोग टीयर 1 कह रहे हैं, टीयर 1 के उस हिस्से को जिसमें मैथ्स अर्थात न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उस न्यूमेरिकल एबिलिटी का आप हिस्सा कवर करने चल रहे हैं मेरे क्लास में, जिसमें 20 क्वेश्चन है टोटल, और 20 क्वेश्चन आपको 60 नंबर 60 अंक देने वाला है। इसको ध्यान से सोचिएगा। मैंने कल एक सेशन लिया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया आपको सवालों के पैटर्न को, और मैंने कहा कि इसमें टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, किस टॉपिक से हमको शुरुआत करनी चाहिए, किस टॉपिक से हमको पढ़ना चाहिए। मैं आज की क्लास से यहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ। साथ साथ हमारी टीम ने एक बैच स्टार्ट किया है जो टीयर 1 सिलेक्शन बैच के नाम से है। आप में से भी जितने सदस्य बैच के अंतर्गत आके पढ़ना चाहते हैं, पूरी टीम से पूरे कोर्स को कवर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, आप उस डिटेल के बिहाफ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और प्रॉपर अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आइए शुरुआत करें आज की इस क्लास की, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास है, जो केवीएस एनवीएस की टीचिंग और नॉन टीचिंग की पहली क्लास है। तो सभी का स्वागत है, सभी लोग प्रॉपर जुड़ जाएं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम परसेंटेज है, जिसको आप प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत एक्चुअली क्या है और प्रतिशत से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, इसको ध्यान से अगर सुनेंगे समझेंगे तो बहुत कुछ कंफर्म होने वाला है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर हम परसेंटेज को थोड़ा सा डिफाइन करें शब्दों के बिहाफ पर, तो आप इस अंग्रेजी वाले शब्द को ऐसे पकड़ लीजिए, दो हिस्सों में बांट दीजिए। पहला है पर, दूसरा है सेंचुरी। करेक्ट है, पहला है पर, दूसरा है सेंचुरी। पर का मतलब होता है प्रति और सेंचुरी का मतलब होता है 100। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी मान, जो मान कुछ भी हो सकता है, जो मान किसी एक संख्या समूह को प्रेजेंट कर सकता है, किसी एक पर्सन की आय को प्रेजेंट कर सकता है, किसी एक छात्र के द्वारा किसी परीक्षा में पूर्णांक को प्रेजेंट कर सकता है, मतलब किसी भी एक्टिविटी को जो एक मान को प्रेजेंट कर रहा है, उसको अगर हम 100 से कंपेयर करें, 100 से तुलना करें, तो एक्चुअली वही परसेंटेज है, वही प्रतिशत है। जैसे जब कभी आप किसी बैंक में कोई पैसे जमा करते हैं तो बैंक आपको ब्याज देती है। क्या देती है? ब्याज देती है। जैसे बैंक हमसे कह रही है कि हम आपको 5% पर एनम की दर से ब्याज देंगे। दरअसल बैंक हमसे ये कहना चाह रही है कि हम आपको 5 रुपए का ब्याज देंगे। कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। 5 रुपए का ब्याज देंगे, 100 रुपए पर देंगे, और कितने साल में देंगे? पर एनम का मतलब होता है 1 वर्ष। हालांकि हम यहाँ पर ब्याज को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम परसेंटेज आपको पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इतने तक ही कनेक्ट अपने आप को रखना है कि हम अगर 5% कह रहे हैं तो हम 5 देंगे और प्रति 100 पर देंगे, मतलब 100 पर 5 देंगे। अब आप इस 100 की संख्या को जितना बढ़ाते जाएंगे, जिस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसी प्रकार से आपका यह जो परसेंटेज का मान है वो भी उसी हिसाब से एडेड होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। प्रतिशत से रिलेटेड अगर चीजों को आपको समझना है तो आपको पहले किसी भी परीक्षा, जो परीक्षा फिलहाल हम लोग किसकी देने जा रहे हैं, केबीएस और एनबीएस की देने जा रहे हैं, इसके नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के अंतर्गत हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की देने जा रहे हैं, तो उसमें हमें क्वेश्चन को समझना होगा। और मैं आपको बता दूं, ना केवल केबीएस एनबीएस, इवन किसी भी परीक्षा में अगर आपको परसेंटेज फेस करने को मिलेगा, प्रतिशत देखने को मिलेगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा क्या होने वाला है। हर एक सवाल, जो आपको सवाल मिलेगा, उसमें किसी सवाल में अगर प्रतिशत दिया गया होगा, मतलब सवाल में कंडीशंस जो हैं, जो आपको शब्द दिए जाएंगे, अगर उसमें प्रतिशत दिया है तो उस प्रतिशत को हमें मान अर्थात संख्या में बनाना होगा, या किसी सवाल में जो हमारी कंडीशंस होंगी, अगर संख्या या उसका जो मान दिया गया है, ठीक है, संख्या या मान दिया गया है, तो हमारी जरूरत के हिसाब से उसको प्रतिशत में बनाना होगा। तो हमारी इस पूरे टॉपिक को पढ़ने की जो प्रायोरिटी है वह किसी भी हालत में एक संख्या को प्रतिशत में बनाने की है या प्रतिशत को संख्या में बनाने की है। मतलब संख्या को परसेंट में बनाना आप सीख लें और प्रतिशत को संख्या में बनाना सीख लें, तो यह टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा और इसका बिहेवियर आपको एग्जाम से पूरी तरह से कनेक्ट कर देगा, पूरी तरह से आपको रिलेट कर देगा। इसलिए अगर इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपकी ये जानकारी में होना चाहिए कि अगर कोई संख्या हमको दी गई है और उस संख्या जो आपको दी गई है वह संख्या कुछ भी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि संख्या केवल ऐसे, मतलब कुछ भी, मतलब कैसे, क्या कोई एक सेट पैटर्न नहीं, संख्या कुछ भी हो सकती है। मतलब वह संख्या अगर सही पूछा जाए तो संख्या एक पूर्णांक हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, संख्या एक पूर्णांक हो सकती है, संख्या एक दशमलव का मान हो सकता है, ठीक है, संख्या एक भिन्न हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकती है,
संख्या पूर्णांक हो सकती है, संख्या दशमलव का मान हो सकता है, संख्या एक भिन्न हो सकती है। हमारी जिम्मेदारी ये है, जो हम आप पढ़ने चल रहे हैं, कि हम इस संख्या को किसी भी हालत में प्रतिशत में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें? प्रतिशत में कन्वर्ट करें। मतलब जो आपको संख्या दी गई है आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, प्रतिशत उसके साथ लगाइए। मतलब उद्देश्य है कि संख्या में प्रतिशत लगाइए। और प्रतिशत के सिंबल को थोड़ा सा ऐसे समझ भी लीजिए, थंबनेल पे लिखा भी होगा, किसी नंबर के साथ ऐसे कुछ सिंबल जो लिखा रहता है वही बताता है कि यह परसेंटेज में लिखा है, यह प्रतिशत में लिखा है। तो हमको अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बनाना है या प्रतिशत उस संख्या में लगाना है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस संख्या में क्या करते हैं पता है? 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं। अभी मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा ये सारी चीजें। मतलब अगर आप किसी संख्या में प्रतिशत लगाना चाहते हैं तो 100 से गुणा करिए, या अगर कोई प्रतिशत लगी संख्या उससे प्रतिशत को हटाना चाहते हैं तो हमें 100 से भाग करना होता है। ठीक है, हम 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। दो चीजें होती है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। मैंने क्या क्या बताया? हमने आपसे कहा कि हम लोग किसी संख्या में प्रतिशत लगाना चाहते हैं, इसके लिए मुझे 100 से गुणा करना होगा, और अगर प्रतिशत लगी संख्या में 100 प्रतिशत हटाना है तो मुझे 100 से भाग करना है। जैसे अगर मेरे पास कोई एक नंबर मान लीजिए n है और हम चाहते हैं कि यह परसेंटेज में बन जाए, तो इसको 100 से आप गुणा कर दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए। जब आप गुणा 100 करेंगे तो यह 100 n प्रतिशत हो जाएगी। और इसी को अगर परसेंटेज हटाना है तो आप इसको 100 n प्रतिशत को 100 से कर दीजिए भाग, यह परसेंटेज अपने आप गायब हो जाएगा और 100 से 100 कटेगा तो यह मान आपका n हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप किसी भी एक नंबर को उठा लें, जैसे हम आपको लेकर देते हैं, समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिख कर दिया एक संख्या, और संख्या कुछ भी होगी, जैसे मैं आपको बताऊं दशमलव हो, भिन्न हो, कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी स्तर की संख्या हो। मतलब संख्या जैसे मैंने 1/2 लिखा और आपसे मैंने कहा कि इसका प्रतिशत कन्वर्जन करके दीजिए, इसका प्रतिशत मान कितना होगा। ठीक है, तुरंत आप कहोगे सर इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 गुणा 100, अर्थात इसको जब हल करेंगे तो आएगा 50%। कितना आएगा? 50%। 2 से आप इसको भाग कर दिए 100 को तो 50 आया। 2 अगर हमने 5 लिखा है, ठीक, 2/5, तो मैं लिखूंगा 2/5 गुणे 100। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5 से भाग करिए 100 को तो 20 आया, 20 को 2 से गुणा करा तो 40% हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने लिखा 3/4 और इसको संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 3/4 गुणा मैंने 100 कर दिया तो ये आ जाएगा 75%। ठीक, ऐसे अगर मैंने 0.01 कर दिया, ठीक, 0.01 कर दिया और इसको मुझे संख्या में बनाना है तो मैं लिखूंगा 0.01 गुणे 100 कर देते हैं। तो 100 से गुणा करते ही 100 के बाद ये आपका 100 के बाद दशमलव 2 स्थानों पे लगेगा, तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा? मैं अगर इस संख्या को कन्वर्ट करना चाहता हूं जो 0.01 है, इसको अगर प्रतिशत में, तो 0.01 गुणे आपको 100 करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1%। कितना हो जाएगा? 1%। आप 100 से गुणा करिए तो 100 के बाद 2 जीरो, मतलब 100 रहेगा ही रहेगा, दशमलव 2 स्थानों पे लगा देंगे तो 1% हो जाएगा। ठीक है, 0.5 लिखा है तो 0.5 या कुछ और ऐसे सिंपल लिख देते हैं। जैसे पॉइंट हमने यहाँ पर पॉइंट अगर हमने यहाँ पर 1 केवल लिख दिया और मैंने इसके लिए कहा तो 0.1 गुणे कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए, तो यह आपका कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्या अगर आपको दी गई है उसको मुझे परसेंट में बनाना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। ऐसे किसी प्रतिशत मान को, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हमको दिया है 50%, ठीक है, और मुझे इसको संख्या में कन्वर्ट करना है तो आप परसेंटेज हटा दीजिए तो 50 बटे कितना हो जाएगा? 100। 50 बटे 100 को जब हल करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा? 2। इस तरह से अगर किसी भी संख्या से परसेंटेज हटाना है तो आपको 100 से भाग करना है। जैसे अगर लिखा है 0.1%, 0.1% को अगर मुझे संख्या में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम 0.1 था, परसेंटेज हटाया तो 100 आया, दशमलव और हटा दीजिए, एक जीरो और आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं 1/1000 हो गया। हो सकता है विकल्प में 1/1000 ही रहे, या इसको अगर दशमलव में लिखना चाहें तो 3 स्थान पर दशमलव लगेगा, अर्थात 0.00 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से किसी भी परसेंटेज मान को हम संख्या में लिख सकते हैं, किसी भी प्रतिशत के मान को संख्या में और संख्या के मान को हम प्रतिशत में लिख सकते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी होती है इस तरह के पैटर्न को लगाने की और अप्लाई करने की। तो आशा करता हूं समझ में सबको आ रहा होगा, ये चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। और अगर कहीं ऐसी कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें लिखते चलेंगे और बताते चलेंगे। जैसे मैं अगर लिख रहा हूं 2/5% और मैंने आपसे कहा कि इसको मुझे संख्या में कन्वर्ट करके बताइए, यह संख्या में कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे बताएं? आप यहां पर लिखेंगे तुरंत 2/5 लिखिए
परसेंट जो है वो हटेगा तो नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा। तो यह कुल मिला के हो गया 2/500। कितना हो गया? 2/500। इसको 1 करिए 250 हो जाएगा, अर्थात यह 1/250 हो गया। तो इस तरह से अगर दशमलव की जरूरत पड़ी तो आप दशमलव में कन्वर्ट कर लें, या भिन्न की जरूरत पड़ी तो भिन्न में लिख लें। मतलब जो जैसे दिया गया है उसी प्रकार से हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से प्रतिशत को संख्या में और संख्या को प्रतिशत में बनाना होगा। जैसे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, थोड़ी सी डाउट जो देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 1/3 लिखा, ठीक है, तो आप इसको अगर संख्या है प्रतिशत में लिखना चाहें तो क्या करेंगे? 1/3 गुणे आप 100 करेंगे, हल करने पे 33 सही 1/3% आएगा। जैसे आप इसको कन्वर्ट करिए तो ऐसे हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए 1/5 है तो 1/5 को कन्वर्ट करिए, 1/5 गुणे आप 100 कर दीजिए, यह आपका 20% हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 1/7 है, 1/7 को करिए, 1/7 गुणे आप 100 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7% हो जाएगा। ठीक है, 1/9 है, इसको कन्वर्ट करिए, 1/9 गुणे 100 कर दीजिए तो यही 11 सही 1/9% हो जाएगा। ऐसे 1/11 है, मान लीजिए 1/11 है, अगर हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/11, ठीक है, गुणे आप 100 कर दीजिए तो 9 सही 1/11% हो जाएगा। कुल मिला के हमें कोई भी नंबर भिन्न में दिया है, थोड़ा टेक्निकल किसी भी तरह से दिया है, हम उसको परसेंट में लिख सकते हैं या प्रतिशत को संख्या में लिख सकते हैं। कुछ बातें और आपको जाननी जरूरी है, तब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम आपको सवाल देते हैं, सवाल करवाते हैं आपसे। कुछ बातें पहले मुझे आंसर दीजिए, कुछ बातों का मेरे जवाब दीजिए। जैसे सबसे पहले मैं लिख दूं अगर 1, तो 1 भी एक संख्या है, तो 1 का परसेंटेज क्या होगा? तो आप लिखोगे सर 1 गुणे 100 होता है, तो आप कहोगे नहीं कि 100% है सर, क्या कहेंगे? 100% है। इसी तरह से अगर हमने लिखा कि 1.5 है, मतलब 1.5 है, तो आप लिखेंगे 1.5 × 100, यह हो जाएगा 150%। ठीक है, ऐसे मैंने 2 लिखा तो ये हो जाएगा 200%। ठीक, ऐसे मैंने 3 लिखा तो ये हो जाएगा 300%। ऐसे मैंने 5 लिखा तो ये हो जाएगा 500%। ठीक, ऐसे मैंने 10 लिखा तो 10 का मतलब 1000%। तो इस तरह से हमें किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में लगाना है तो हमें 100 से उसको गुणा करना होगा, जैसे कि मैं करके आपको दे रहा हूं। इस तरह का उपयोग करिए। कुछ और बातें भी समझिए, जैसे मैंने लिख दिया कि 12.5%। अब मान लीजिए मुझे इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको संख्या में बनाना है, कितना होगा? तो संख्या में कैसे बनेगा सोचिए। आप इसको तुरंत क्या करिए, 12.5 है, परसेंट हटाइए तो 100 नीचे गया, हाँ, दशमलव भी हटाइए, एक 0 और आएगा, काटने पर यह 1/8 आया। ठीक, चलिए एक बात हमको एक जानकारी हुई और इसको हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे एक सवाल दिया गया, मुझसे कहा गया 212.5% है, इसका भिन्न बताएं क्या होगा, मतलब इसका संख्या में दशमलव रूप कितना हो जाएगा। तो पहला काम, जब इस सवाल को आप फेस करिए, लिखिए 212.5 है, परसेंट हटाइए नीचे 100 आएगा, परसेंट हटाइए नीचे 100 आया, दशमलव हटाएं एक 0 और आएगा। बट इस तरह से काटने में, अप्लाई करने में हो सकता है गलत हो जाए, तो मैं इसका एक तरीका और आपको प्रोसेस करके देता हूं। जैसे आप इसको तुरंत ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए, कह दीजिए कि इसमें एक भाग है 200%। भाई अगर आप सोचे कि जो 212 सही 1/2 है या 212.5 है, बात तो ऐसी ही, 200 में 12.5 जुड़ा हुआ है ना, 12.5 जुड़ा हुआ है। ऐसे इसका मान 2 होता है, भाई 200% अभी पीछे पढ़ा, और इसका मान कितना होता है 1/8, अभी भी बताया मैंने आपको। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 8 दूना 16, 17 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। तो इस तरह से कभी आपके सामने चीजें आए तो उसको समझिएगा। जैसे कुछ बातें और दिमाग में रख लीजिए, मैंने आपको दिया 33 सही 1/3%, तो आपने हमसे कहा कि सर ये तो आपका जो है 1/3 होगा, करेक्ट है ना? यस। मैंने कहा अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देना तो ये हो जाएगा कितना पता है, 66 सही 2/3%। कैसे? मैंने जब 2 से गुणा किया तो केवल 33 में नहीं होगा, 33 में तो चलो हुआ, इस 1/3 में भी 2 से गुणा हुआ तो 2/3 हो गया। तो इधर आपने गुणा किया है तो आपको इधर भी गुणा करना होगा, अर्थात ये 2/3 हो जाएगा। जैसे कभी ऐसी स्थिति, आप थोड़ा सा कमेंट करिए, प्लीज बताइए हमें। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा 466 सही 2/3%, और मैंने कहा कि यार इसका भिन्न बताओ कितना होगा। मतलब अगर 466 सही 2/3% कहीं आपको दिख गया और आपसे मैंने पूछा कि इसका भिन्न बताएं कितना होने वाला है, तो आप कहेंगे इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए। जैसे एक बांट दीजिए 400%, ठीक है, और दूसरा बांट दीजिए 66 सही 2/3%।
अब 400% तो हम सब समझ ही गए कि 4 होता है, अभी पीछे पढ़ा, ठीक है भाई। जब 100% 1 है, 200% 2 है, तो 400% भी तो 4 ही होगा ना। और इसका मान कितना लिखा हम लोगों ने, 2/3। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 चौके 12, 2 14/3 हो गया। चलिए अभी धीरे धीरे हम सवालों पर आएंगे और आपको खुद रिस्पॉन्स करना होगा और कर भी लेंगे आप लोग, तो मैं भी देख पाऊंगा कि आपकी स्किल क्या है, कितना आप सोच पा रहे हैं, कितना आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ बातें और जान लीजिए, जैसे अगर एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, ध्यान से देखना, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, इसके पास मान लीजिए इस समय मान लीजिए हमने कहा कि इसके पास अगर 200 रुपए है, कितना है, 200 है, इसके पास अगर 225 रुपए है, ठीक। हम आपसे अगर ए कह दें, क्या, पहली लाइन, कि जो ए है वो बी का, ए है जो बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अगर ये लाइन मैंने लिखा कि ए बी का कितना परसेंट है, जब भी कभी ऐसी बात आए तो आपको जिसको परसेंट में बनाना है, जैसे ए को बनाना है तो ए की वैल्यू को लाइए, जिसको परसेंट में बनाना होता है उसको 100 से गुणा करते हैं, और जिसका बनाना होता है, जिसका बना बी का बना 225 से भाग कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको हल करिए तो आ जाएगा 25 9 225 होता है, 25 8 200 होता है। अभी हो गया 800 बटे कितना बताएं, 9, 800 बटे कितना, 9, तो 9 8 72 होता है, फिर 9 8 72 होता है, 88 सही 8/9%, ये आपका हो जाएगा 88 सही 8/9%। आप इस तरह से इसको सोच सकते हैं। इसी टाइप से अगर यहीं पर मैं आपसे ये कहता क्या कि जो है बी ए का कितना प्रतिशत है, अगर ऐसे पूछता, ठीक है, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या लिखते बताइए। आप यहां पर जाते बी, जिसको परसेंट में बनाना उसको पकड़िए, बी को लिखिए 225, गुणे करिए 100 बटे जिसका बनाना है, जैसे ए का बनाना है तो ए से भाग करिए अर्थात 200, ये 2 जीरो देखिए खत्म, ये 2 हो गया, 2 से इसको काटिए, 112 दशमलव कितना हो जाएगा, 112.5%, ठीक है, भाग करने पर 112.5। इस तरह से हमारे सामने स्थितियां आएंगी, हमको फेस करना होगा, हमें उत्तर देना होगा। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं कुछ बातें तो आइए मैं कुछ आपके सामने प्रेजेंटेशन देता हूं, और सब लोग जिम्मेदारी से, जितने लोग मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को एक बार लाइक करिए और सब लोग यहां पर सवालों को देखिए और अपनी जिम्मेदारी से एक एक प्रश्न का उत्तर मुझे देते चलिए। मैं भी थोड़ा समझ पाऊं ना कि आपके अंदर कितनी योग्यता चल रही, कितनी चीजों को आप ग्रैप्सिंग कर पा रहे हो, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, तो हम भी ये जानना चाहेंगे। इसलिए प्लीज सभी लोग मेरे कुछ सवालों का उत्तर दें, जवाब दें, जो आपको एग्जाम में कनेक्टिविटी दिखाएगा, एग्जाम में आपको लेकर जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर हमारे सामने है 614 सही 2/7%। 614 सही 2/7%। जितने लोग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विकल्प के आधार पर 6 सही 1/7, 7 सही 1/7, 8 सही 1/7, 9 सही 1/7 में उत्तर देने की कोशिश करें। और मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा भी दिमाग आपका चलेगा तो बिना करे ही उत्तर आप विकल्प से बता सकते हैं। ये जो संख्या है 614 है, मतलब 6 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है। अगर विकल्पों की बात करो तो 6 से बड़े में 6 सही 1/7 लिखा हुआ है, तो बिना किसी कंफ्यूजन के आपके 6 सही 1/7 उत्तर होना चाहिए, क्योंकि बाकी के विकल्प देखो 7 हैं जो 6 से बड़े हैं, 8 हैं, 9 है, ये लोग 600 के ऊपर हैं। तो विकल्प से अगर सोचो तो आपके 6 सही 1/7 एकदम साफ साफ दिख रहा है। लेकिन हमको करना कैसे है, इस पर भी काम करना हो, क्योंकि वहीं पर अगर इधर उधर कंफ्यूज कर दे तो तब कैसे करेंगे, आइए सुनिए। इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए, एक 600% कर दीजिए और दूसरा 14 सही 2/7% कर दीजिए। अभी जोड़ने पर 614 सही 2/7 हो जाएगा। अभी जैसे पीछे पढ़ाया था उसके बिहाफ पर इसका मान होगा 6, इसका मान कितना होगा 6, और इसका मान कितना होने वाला बताएं, 1/7। अब आपको कभी भी भिन्न में मैथ्स को जब कभी फेस करें और ऐसे अगर दिखे तो आप जैसे ऐसे देख रहे हैं सीधा सीधा, या तो 6 सते 42 एक 43/7 कर दें, या तो सीधा सीधा 6 सही 1/7 कर दें। अगर कभी भी इस तरह से लिखा दिख रहा है a+b/c है, तो आप इसको a सही b/c लिख सकते हैं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो पहला विकल्प आपके लिए एकदम राइट सोल्यूशन है। और मैं चाहूंगा प्रत्येक लोग जो मुझे देख रहे हैं इस समय, हर एक सवाल के लिए अपना प्रयास जरूर करें। जैसे आपके सामने आया 516 सही 2/3%, और मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर जितने लोग दे सकते हैं दें। 516 सही 2/3% है, तो वही तरह से सवाल है, बट फिर वही समस्या है,
आप अगर जैसे विकल्प के हिसाब से चलें, क्योंकि यह वैल्यू 516 है तो 500 से बड़ी है, 600 से छोटी है, ये दोनों विकल्प तो होंगे नहीं, लेकिन इनमें डाउट है कि इसका सही मान क्या होगा, पहला होगा कि दूसरा होगा। आइए देखिए कैसे होगा। इसको भी ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करेंगे तो यह 500 होगा पहले परसेंट में, प्लस 16 से ही 2/3% होगा। ऐसे हमने इसको ब्रेक कर दिया। 500% क्या होता है, 5 होता है, 500% 5 होता है। और 16 से ही 2/3 अगर कहीं आपने फेस किया है, जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं 1/6 जब आप अभी हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो उस समय मैंने प्रेजेंट भी किया कि आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो 16 3 48 2 50/3 बेसिकली यह 1/6 हो जाएगा अगर आप इसको हल करते हैं तो। अब आप इसको समझ ही गए होंगे कि यह 5 सही 1/6 है। कोई लोग हो सकता है कंफ्यूज होकर 3 देख करके विकल्प उसमें जा सकते हैं पहले में, बट आपको बी विकल्प को ध्यान देना पड़ेगा और सही उत्तर करना होगा। तो इसलिए इन बातों को दिमाग में रखिए। जैसे कभी ऐसा आए कि 1/2 है, ध्यान दीजिएगा 1/2 तो यह 50% होता है, ठीक है। 1/4 है तो यह 25% होता है। 1/6 है, मैं आपको अभी बता दूं 16 से ही 2/3% होता है। 1/8 है तो यह आपका 12.5% होता है। इसी तरह से अगर 1/10 है तो यह आपका 10%। इस सब चीजों को आपको नोट करना चाहिए, इस सब चीजों को अप्लाई करना चाहिए और गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप मेरी बात को समझिएगा। बताइए सभी लोग, जितने लोग कर सकते हैं प्लीज फटाफट आंसर करें। देखना चाहूंगा कितने लोग का आंसर सही होता है और रियली मुझे बड़ा मतलब मोटिवेट करेगा अगर आपके रिस्पॉन्स आते हैं, आपका आंसर सही आता है। जैसे क्या है लिखा है 0.05, मुझे इसको बनाना है प्रतिशत में। किसमें बनाना है, प्रतिशत में। मैंने आपको क्या पढ़ाया कि किसी संख्या को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो आप उस संख्या को 100 से गुणा कर दें, उस संख्या को 100 से गुणा कर दें। मेरे पास 0.05 है, मैं इसको 100 से करूंगा गुणा। जैसे 100 से गुणा करूंगा 5 के बाद 00 आएगा, 5 के बाद 00 आएगा, 0.2 स्थानों पर लग जाएगा। तो इसका मान एग्जैक्टली अगर सोचा जाए तो 5 हो जाएगा अगर इसको संख्या में बना रहे हैं तो, ठीक है। यह 5% है जो आपने सोचा है कि अगर हम संख्या को प्रतिशत में लाएं तो 500 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। और अगर आप विकल्प समझ पा रहे हैं तो मतलब इस संख्या को जब मैंने 100 से गुणा किया तो 5 के बाद 2 जीरो 100 वाले लग जाएंगे और लगते ही 0.2 स्थान पे लगेगा तो बिकम 5। दैट मींस 5% का मान 0.05 था, जिसके आधार पे हमने राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन को विकल्प के सही सेलेक्ट किया है। और आप भी ये कोशिश करिए जिससे कि इस तरह का कंफ्यूजन कभी ना होने पाए। 35% है, इसको मुझे भिन्न में बदलना है, 35% को मुझे भिन्न में बदलना है। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, कौन बताएगा, प्रतिशत को हटाना है। अगर प्रतिशत को हटाना है तो संख्या को 100 से भाग दिया जाता है। करा, अब डायरेक्ट तो नहीं है बट सरल करा जाएगा। 5 सते 35, 5 बीस हम में 100। तो यहां पर रिजल्ट जो होना चाहिए वो 7/20 होना चाहिए। क्या आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है 7/20? यस, बिल्कुल दिख रहा है। तो सी विकल्प 7/20 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं करेक्ट आंसर। यस, 7/20 चौथे सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। 7/20 नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे ये है 2.4 है, प्लीज तेजी के साथ सब लोग कमेंट करिए। अब ये संख्या है, मुझे इसको लाना है प्रतिशत में। किस में लाना है, प्रतिशत में। देखता हूं कितने लोग रिस्पॉन्स कर पाते हैं, प्लीज आंसर करें सभी लोग। 2.4 को अगर मुझे प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा करिए। प्रतिशत मतलब ऐसे व्यवहारिक नोट करिए, प्रतिशत लगाना है 100 से गुणा, प्रतिशत हटाना है 100 से भाग। लीजिए आंसर करिए फटाफट सब लोग, बताइए कितना होगा। 2.4 को 100 से गुणा किया तो हो जाएगा 2400 और 0.1 स्थान पे लगा दिया तो 240% हो जाएगा। अगर आप इसको लिख रहे हैं तो इट बिकम 240%। 240% सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। 240% सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। पांचवा क्वेश्चन आपका डन होता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको कुछ बातें और समझाऊं कि किसी चीज को, जैसे कभी आपको ऐसे थोड़ा सा कुछ बातें, एक थोड़ा ध्यान दीजिए। आप सबने कोई ना कोई एग्जाम तो दिया ही होगा, दिया, हाई स्कूल इंटर तमाम चीजें दिया है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आपका जो पूर्णांक था, जिस एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया था, उसका जो पूर्णांक है, मतलब कोई पूर्णांक बताइए, सपोज करिए 600 है। हाई स्कूल का पूर्णांक कितना होता है, 600। आपको मान लो उसमें प्राप्तांक अर्थात उसमें मिला कितना अंक, मान लीजिए हमने कहा आपको 450 मिला। 600 में आपने 450 प्राप्त किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कितना प्रतिशत अंक मिला,
मतलब कितने परसेंट अंक आपने प्राप्त किया, कौन कौन बताएगा बताइए। हमें जब भी परसेंट बनाना होता है तो जिसको बनाना होता है उसको हम 100 से गुणा करते हैं, और जिसका बनाना होता है उससे हम भाग करते हैं। तो परसेंटेज बनेगा तो तुलना तो 100 से की जाएगी ना, और 100 से तुलना किसकी होगी बताएं, 100 से तुलना कंप्लीट की होगी, पूर्ण की होगी, और पूर्ण ही पूर्णांक है कि आप किसी परीक्षा में एक पूर्णांक का जो निर्धारण होता है, पूर्णांक एक लिमिट दे देता है कि इससे ज्यादा नंबर आपको नहीं मिल सकता है। कोई परीक्षा में अगर पूर्णांक 600 है तो क्या 600 के ऊपर नंबर पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो हम जिससे परसेंटेज जिसका बना रहे हैं उससे भाग कर दिए, एक काट दिया, 3 दूना 6 होता है, 3 15 3 45 होता है, 2 से और काट दिया तो 75% आया। उस बच्चे को अगर ये आप हैं, आपने अगर 600 में से 450 अचीव किया है तो यू गेट 75%, आपको 75% नंबर मिला है। आइए थोड़ा सवाल पर चलते जो मैंने आपको दिया है। मैंने कहा एक सवाल है, लिखा एक शब्द है फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH, ये लिखा हुआ है। इस फोटोग्राफ में शब्द में पीएच का मतलब आपके सामने पीएच देखिए लिखा हुआ है, पीएच के स्थान पर यफ लिखा जाता है, इसके स्थान पर यफ लिखा जाता है। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, उसका कहना है कि जब हम पीएच की जगह पर आपको, जैसे होता नहीं है कि आजकल की जो मैसेज भाषा चलती है मोबाइल पर, व्हाट्सएप आप लोग भी करते होंगे, तो हर चीज को मतलब इतना व्यवहारिक लिख देते हैं लोग कि लगता है कि मतलब जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं। अब फोटो की सही स्पेलिंग तो यही शुरू होगी, बट कोई छात्र गलती से क्या करता है, पीएच की जगह एफ लिख देता है। तो उसका कहना है कि अक्षरों में कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिलेगी। तो आप मुझे बताओ, पीएच आपको 2 जगह दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है, एक तो यहां भी दिख रहा है, तो यहां भी उसने एफ लिख दिया होगा। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल जो अक्षर थे अगर सोचिए तो कितने थे बताएं। जैसे अगर इसका कहना है, क्या लिखा है, अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, कितने प्रतिशत की कमी हो गई, आप मुझे बताओ। सबसे पहले आप ऐसे देखो तो कितने इस अक्षर कितने थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 थे। अब कितने हो जाएंगे बताएं, अब कितने हो जाएंगे अगर हम 2 को रिप्लेस कर दें पीएच और पीएच को, और हम ये शब्द हमारा बन जाएगा POTO GRAF। अब कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 10 से कितना हो गया भैया, 8 हो गया। पहले कितने थे, 10 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए। अगर 10 से 8 हो गया तो कम तो हुआ, कितना कम हुआ बताओ, 2 कम हुआ, 2 कम हुआ है ना। मतलब 10 था, 10 में से 8 हो गया। जैसे अगर आपको मैं कभी 500 रुपए देता था, आज मैंने 400 ही दिया, तो मैंने कम किया कि नहीं किया, बोलिए कितना कम किया, 100 कम किया। कोई मुझसे पूछे कि आपने कितने प्रतिशत कम किया, तो पहले जिसको कम किया उसको हम उठाएं और 100 से कर दें गुणा, और जिससे कम किया, क्योंकि 500 देता था तो 500 से कर दे भाग, तो 5 से इसको किया तो भाग, तो 20% आया। इसी तरह से है, पहले अगर उसके अक्षरों में बात की जाए काउंटिंग की तो 10 थे, जब 2 हुआ कम तो संख्या हो गई 8, तो 10 से 8 होना मतलब 2 की कमी होना। अब इस 2 की कमी को हम अगर परसेंट में बनाना चाहें तो लिखेंगे 2 गुणा 100, और ऊपर कितना था 10, 10 से इसको काट दे, 10 दूना कितना होता, 20%। तो 20% की कमी आपको देखने को मिल रही है, जो आपके लिए किस विकल्प में है बताएं, सी ऑप्शन में आपके सामने है। तो आप में से जो लोग समझ पा रहे हैं प्लीज हमें देख करके आंसर करते चलें, बताते चलें, कंफर्म करते चलें। अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज हमें अपडेट कर दें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा होगा 1000 का, जैसे 1000 पूर्णांक है, इसमें से 10%, इसका 10% क्या होगा, 1000 का 10% क्या होगा। अगर 1000 रुपए था आपके पास, मैंने कहा यार कुछ मुझे भी दे दो, तो आपने कहा कितना दे दो, तो मैंने कहा मुझे बस अपना 10% दे दो कमीशन के रूप में। तो 1000 का 10% कितना होगा, ओरल कोई बताए। 1000 है और का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, और 10% है तो प्रतिशत हटाइए तो 100 से भाग करिए, ठीक है। देखिए कटा तो कितना हो गया, 100। 1000 का 10% कितना होता है, 100। मतलब अगर आप किसी को अपने 1000 का 10% दे रहे हैं तो कितना रुपया दे रहे हैं, 100 रुपए दे रहे हैं। इस तरह से इसको नोट करिएगा, कंफर्म होगा, और आई होप आप सबको समझ में भी आएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है 0.01 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल है।
देखता हूं कितने लोग बता सकते हैं, फटाफट सब लोग कमेंट करिए। 0.01, 0.1 का, जैसे अभी पीछे वाला सवाल था उसके ही शब्दों को पलट दिया, उसमें 1000 का 10% था और वहां प्रतिशत था। यहां बात थोड़ी सी अलग हो गई कि मेरे पास 1.1 रुपए है, मैंने इसमें से इतना निकाल के आपको दे दिया। वही है जैसे परीक्षा का पूर्णांक वाला था, ठीक है। आपको मैंने अपना, ये देखिए मेरा पूरा है, ये मेरा पूरा है, इसमें से मैंने 0.01 निकाल करके आपको दे दिया। तो आपको अगर इस मान को प्रतिशत में बनाना है, जिसको भी बनाना होता है उसको 100 से गुणा करना चाहिए और जिसका बनाना होता है उससे भाग देना चाहिए। दशमलव आप इसको सेट करिए, मामले को कैसे होगा बताइए। यहां पर 0.2 स्थान पे दशमलव, यहां पर 1 स्थान पे दशमलव। अगर एक जीरो ऐसे बढ़ा देते ना तो दशमलव का मतलब ही खत्म हो जाता और इस एक का भी कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा इससे करते तो यह 10% हो जाता। 10% यहां राइट सोल्यूशन होगा। देखिए कहां पर है, ये है सी ऑप्शन है। जैसे उसने कहा था पॉइंट जो 01 है, 0.1 का कितना परसेंट है, तो मैंने लिखा यहां पर 10% है। आप समझ गए होंगे कैसे है, कंफर्म है ना? यस, बहुत बढ़िया। जैसे कहा है 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है? किसके बराबर है? आप प्लीज कमेंट करो सब लोग। 115% निम्नलिखित में किस भिन्न के बराबर है? तो परसेंट अगर हटेगा तो नीचे 100 आएगा और 100 आया तो 5 विषम में कर दीजिए, ऊपर 5 23 बार है तो वैल्यू हो गई 23/20। कितना हो गई? 23/20। आप चेक करिए किसके बराबर है, 23/20 ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 23/20 इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप सभी लोग ऐसे ही नोट करके आ सकते हैं। लिखा है 75% का 75%, 75% का 75% इनमें से किसके बराबर है? 75% का 75% इनमें से किसके बराबर है? का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा। परसेंट हटेगा तो 75/100 होगा, इसका भी परसेंट हटेगा तो 75/100 होगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4 होगा, गुणे फिर 3/4 कर दीजिए तो 9/16 हो जाएगा। 9 बटे कितना? 16। ठीक है, 9/16 तो डायरेक्ट दिया नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी होगी किसको भाग भी करूं मैं, तो भाग करूंगा। देखिए 9 को मैं 16 से भाग करूंगा, 16 दशमलव लगाइए 0 आएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 10 आया 0, 16 छके 96। विकल्प देखते चलिएगा किस विकल्प के साथ सेट हो रहा है। अभी तो 5 6 तक सब सेम है। ये आया 4 0, 16 दूना 32, 5 6 के बाद 2 किस में है? 2 केवल एक विकल्प में है, तो इसीलिए आपको बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन करना हो, क्योंकि बाकियों में 2 डिजिट के बाद किसी में 6, किसी में 5, किसी में 6 है, तो हमको लेना है कौन सा जिसमें 2 आ रहा है तीसरे विकल्प पर। तो आपका राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन, इस सवाल के लिए सही उत्तर आपका बी विकल्प होगा, जो कि आप सही आंसर है, मतलब 5625 इज द राइट सोल्यूशन। यही इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप सभी को इसको पॉइंट करना चाहिए, नोट करना चाहिए, लिखना चाहिए। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए लिखा है 6:5, 6:5 किसके बराबर है? दरअसल जो अनुपात होता है वो फ्रैक्शन ही है, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6/5, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये बन गई एक संख्या। अब इसको परसेंट अगर बनाना है तो 100 से करिए गुणा, 5 से करिए 20 बार, 20 छक्के 120, तो अर्थात ये 120% है। कितना है? 120%। तो ये आपको सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन मिलेगा, अर्थात यह 120% बनकर सामने आ जाएगा। ठीक, 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना परसेंट है? देखो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट और बात कर रहा है एक दिन। जैसे कंप्लीट जो टाइम है मेरा वह एक दिन है, जो कंप्लीट टाइम है वह एक दिन है, और ये जो समय है 1 घंटा 45 मिनट है। तो आपको सबको एक जैसा करके टोटल का परसेंटेज बनाना है। तो एक दिन में होता है 24 घंटा और 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। तो 24 घंटे बराबर 24 गुणे 60 मिनट, ये होगा, करेक्ट है? यस। इधर देखिए एक कह रहा 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट और 45 मिनट और भी है, तो कुल हो गया 105 मिनट। 45 मिनट और है ना, तो 105 मिनट। अब अगर 1 घंटे 45 मिनट के बारे में आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे 105 मिनट है, और हम इस 105 मिनट को लाए कहां से हैं? 24 गुणे 60 मिनट से लाए। जिस संख्या को परसेंट में बनाना है उसको करिए 100 से गुणा,
और जिसका बनाना है उससे करिए भाग, 24 गुणे 60 कर दें ना। यस, आइए देखिए कैसे होता है। 20 तिया 60 होता है, 20 पंचे 100 होता है। यस करेक्ट है। यस आइए और देखिएगा, 3 से काटिए, 3 अठे 24 है, 3 तिया 9 है, 3 पचे 15 है। और तो कोई कंडीशंस नहीं है, नहीं। 5 पचे 25, 5 तिया 15 तो 17, 175 है बटे आपका 8 त्रिक 24 है। 24 से करे भाग, 24 से करे भाग, अपने आप विकल्प निकल करके सामने आ जाएगा। जैसे अगर ऐसी स्थिति रहे ना तो रफ स्पेस पे जाया करिए। 24 से आपने 175 को भाग किया, 24 से कितना बार जाएगा आप खुद सोचकर देखिए, 8 बार ना, 8 बार। जैसे हम लोग सोचते हैं 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 7 बार लेकर जाइए। और 7 पर देखिए 2 विकल्प लगे हैं, 2 विकल्प लगे हैं, तो इसका मतलब तीसरा और चौथा अर्थात सी और डी तो गायब ही हो जाएगा। आप बता दीजिए जिसका हो जाए 7 बार। 7 चौके 28, 7 दूना 14, 14 और 2 16 होता है, 168 हो गया। 24 सत्ते 168, 15 से 8 7 होता है और 6 जीरो हो गया। दशमलव बढ़ा दे, एक जीरो आएगा। 24 दूना जाएगा, 24 तिया क्योंकि 72 होता है, 24 दूना 2 पर दोनों विकल्प हैं, इसलिए अभी एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। 24 दूना 48 करना होगा, 48 किया, 10 से 8 2 होता है, 6 से 4 2 होता है, एक ऐसे बढ़ा। अब देखो कितना बार जाएगा, अब जाएगा यहां पर अगर देखा जाए तो 9 बार, क्योंकि 8 बार पर भी और 9, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 18 3 21, तो बिल्कुल 9 जा रहा है। और 9 पर एक ही विकल्प है जो कि बी ऑप्शन में आपके सामने है। तो सवाल तो बहुत छोटा है, लेकिन इतना स्टेप और इतना समय हमें देना पड़ा, तब जाकर के हमें सोल्यूशन मिला। इस तरह से इस पर फोकस बनाइए। और 3 सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, प्रत्येक लोग इसके आंसर्स को हमें कमेंट करके बताइए। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका होमवर्क है, इसके बाद ये भी आपका होमवर्क है। 3 सवाल मैंने आपको दिया है, तीनों आपको दिख भी रहा होगा। नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक सवाल को सीट में भिजवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और हल करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।